उसके बाद आपका ग्रुप खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब मान लो अपने जैसा है, अपने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपने ग्रुप बने और फर्स्ट सेमेस्टर के बाद वो ग्रुप खत्म हो जाएंगे, दूसरे ग्रुप चालू हो जाएंगे। तो ये हो जाता है टास्क ग्रुप। ठीक है, ठीक है, व्हेन यू वर्क फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। थर्ड होता है इंटरेस्ट ग्रुप। वो ग्रुप होता है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपकी जो पर्टिकुलर आपका इंटरेस्ट हो किसी चीज में और उसी चीज में किसी दूसरे व्यक्ति का भी इंटरेस्ट हो, तो वो सब मिलके जो ग्रुप बना लेते हैं उसको आप बोल सकते हो इंटरेस्ट ग्रुप। दोज वर्किंग टुगेदर टू अटेन अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विद दोज वर्किंग टुगेदर टू अटेन अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विद ईच कंसर्न। किसी पर्टिकुलर चीज में उनका इंटरेस्ट है, उसको फॉलो करने के लिए वो लोग अपना ग्रुप बना रहे हैं। जैसे एक कंपनी के जो एम्प्लॉइज है उनकी छुट्टी पड़ी है, तो वो छुट्टी उस वेकेशन को बिताने के लिए जा रहे हैं पर्टिकुलर जगह पे, इसके लिए उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, वो हो जाएगा इंटरेस्ट ग्रुप। ठीक है, फ्रेंडशिप ग्रुप, दोज ब्रॉट टुगेदर बिकॉज दे शेयर वन और मोर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। फ्रेंडशिप ग्रुप जब बनता है जब आपको पर्टिकुलर अपने जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स की बंदा मिलता है, आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जब लगती है कि हाँ इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिमिलर है मेरे से, तभी आप उसको अपना फ्रेंड बनाओगे। ठीक है, तो ये जो होता है, ये ग्रुप जो होता है पर्टिकुलर वही ग्रुप होगा जो जिनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो और जो मतलब एक दूसरे को पसंद करते हो, वो फ्रेंडशिप ग्रुप होगा। ठीक है, ये तो हो गया ग्रुप। अब ग्रुप में भी ग्रुप क्यों बनते हैं, वाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप? सिक्योरिटी। लोग ग्रुप में रहते हैं तो सिक्योरिटी होती है, क्योंकि आप अगर पहले का देखो तो जो आदि मानव था वो पहले अकेले घूमता था, मगर उसने फिर ग्रुप क्यों बनाया? क्योंकि उसको ये लगा कि ग्रुप में रहने से अकेले को कोई भी मार सकता, जानवर वगैरह खा जाते थे, तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए ग्रुप में रहना चालू कर दिया ताकि कोई दूसरा अटैक नहीं कर सके या कोई जानवर अटैक नहीं कर सके। तो वो एक सिक्योरिटी पर्पज हो सकता है। यहाँ पर अपन देखो ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पर भी ग्रुप में सिक्योरिटी रहती है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं तो भी सिक्योरिटी रहती है कि ग्रुप में आप चल रहे हो तो एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई होता है। सिक्योरिटी आप किसी भी टाइप पर ले सकते हो। स्टेटस इंक्लूजन इन ग्रुप दैट इज viewed as important by other provide recognition and expression for member। आप जब स्टेटस किसी व्यक्ति का, मान लो कोई एग्जांपल ले लो इसके लिए, जैसे कोई बंदा बीजेपी को बिलोंग करता है, तो वो क्या हो जाएगा कि बीजेपी ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, तो उसका स्टेटस अपनी निगाह में, अगर वो रूलिंग पार्टी है तो अपन कहते हैं कि उसका स्टेटस अपनी निगाह में बढ़ जाएगा कि वो उसका स्टेटस जो है काफी अच्छा है क्योंकि वो रूलिंग पार्टी को बिलोंग करता है। या कोई भी ग्रुप को बिलोंग कर रहा हो, उसका स्टेटस उसके ग्रुप से आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, सेल्फ एस्टीम ग्रुप कैन प्रोवाइड पीपल विद फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ that is in addition to conveying status to those outside the group. Membership can also give increased feelings of worth to the group member themselves. हाँ, इसमें वही कह रहा है कि मतलब ग्रुप का मेंबर बनने से एक फीलिंग ऑफ सेल्फ एस्टीम आ जाता है, उसको उस फीलिंग को लेने के लिए भी ग्रुप फॉर्म करते हैं। Power. What cannot be achieved individually often become possible through group action. There is a power in numbers. सीधी सी बात है, तो वो कहावत है 1 और 1 11 होता है। तो अगर आप ग्रुप में रहेंगे तो आपकी पावर ज्यादा होगी। इंडिविजुअल के कॉन्टेक्ट लिमिटेड होते हैं, जबकि पावर में उनके कॉन्टेक्ट बढ़ जाते हैं। तो पावर में आप जब ग्रुप में रहोगे तो आपकी पावर ज्यादा होगी, जो आपके बस में नहीं है वो आपके हो सकता है फ्रेंड के कंट्रोल में हो। तो यू कैन अचीव दैट थिंग थ्रू योर फ्रेंड। तो that will play a major role। ठीक है, गोल अचीवमेंट जैसे अपने इसमें देख लो, अपने में असाइनमेंट मिलते हैं तो बहुत से गोल जो टास्क होती है वो अपने से कंट्रोल नहीं होती है। ठीक है, या कोई भी अपन को मिला असाइनमेंट तो हो सकता है वो मुझे नहीं आता है और उसको 7 वाला कोई अच्छी तरह परफॉर्म कर सकता है, तो गोल अचीवमेंट इजीली हो जाता है। ठीक है, 4 जने मिलते हैं तो उनकी ओपिनियन भी अलग होती है, मिल के वो अलग तरीके से सोचते हैं, क्रिएटिविटी उसमें आइडिया में आती है, 4 जन की सोच अलग होती है, तो गोल अचीवमेंट भी इजीली होता है। टेक्निकल टास्क अगर मान लो कि अपन को असाइनमेंट मिला है, 5-6 जनों को अगर असाइनमेंट मिला है और उसमें अपन को एक में टेक्निकल में प्रॉब्लम है, तो एक बंदा टेक्निकल का है, एक अकाउंट का है और एक किसी और चीज़ में, तो वो तीनों 4-5 चीज़ें मिला के और उस टास्क को अचीव कर लेते हैं।
तो ये हो गया गोल अचीवमेंट। ठीक है, चलो आगे देख लो। 5 स्टेज मॉडल। जो ग्रुप डेवलपमेंट की होती है 5 स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज होती है फॉर्मिंग की। इसमें जो होता है ग्रुप एक दूसरे को ग्रुप को बना, मतलब आप चूज करते हो कि आप किस बंदे के साथ रह सकते हो या किसके साथ नहीं रह सकते हो, इसलिए धीरे धीरे आप अपने ग्रुप को डेवलप करते हो। ठीक है। सेकेंड होती है स्टॉर्मिंग स्टेज। वहाँ पर आप लीडरशिप के लिए कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि यहाँ पर लीडर कौन होगा। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट स्टॉर्मिंग स्टेज जो होती है उसको कॉन्फ्लिक्ट स्टेज भी बोलते हैं। नॉर्मिंग स्टेज होती है, वहाँ पर लीडर आप चुन लेते हो कि ये लीडर होगा और इसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मिंग स्टेज हो जाती है। परफॉर्मिंग स्टेज जो होती है फोर्थ स्टेज। इसमें जो स्टेज होता है वो परफॉर्म करने लग जाता है, मतलब जो वर्क होता है वो डिवाइड हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करने लग जाता है। ठीक है, तो ये परफॉर्मिंग होता है। और एग्जर्निंग जो स्टेज होती है वो लास्ट होती है। वैसे तो परफॉर्मिंग ही लास्ट होती है, मगर ये जो होती है फाइनल स्टेज होती है इन ग्रुप डेवलपमेंट फॉर टेम्पररी ग्रुप। टेम्पररी ग्रुप के लिए स्टेज होती है जिसमें एक्टिविटीज बाय पर्सन विद ड्राइविंग एक्टिविटीज रेदर देन टास्क परफॉर्म। ठीक है, ये हो गई 5 स्टेज मॉडल। ठीक, आ जाओ गोल्स पे। चल आगे चल। गोल्स रोज पे। Yes sir. Sorry sir. चलो। A set of expected behavior patterns attributed to someone occupying a given position in social unit. रोज बनाने पे सेट आओ। A set of expected behavior patterns attributed to someone occupying a given position in a social unit. मतलब रोल में मतलब है कि हर व्यक्ति के लिए एक पर्टिकुलर रोल डिसाइडेड है। सोशल यूनिट में अगर अपन देखें, सोशल में देख ले, पब्लिक में देख ले, तो हर एक व्यक्ति का एक रोल डिसाइडेड है। जैसे यहाँ पर अपन IBM में एक अपना पर्टिकुलर रोल डिसाइडेड है कि अपन एज ए स्टूडेंट ट्रीट करेंगे, अपन एज ए स्टूडेंट फैकल्टी को रेस्पेक्ट करेंगे। तो ये जो अपने ये एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर है। ठीक है, ये आप करो या ना करो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, मगर ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है जिससे आपका रोल डिसाइडेड होता है। आपकी एक पोजीशन एट्रिब्यूटेड टू समवन ऑक्यूपाइंग अ गिवन पोजीशन इन द सोशल यूनिट, जो आपकी एक पोजीशन को डिसाइड करता है। ठीक है, ये हो गया रोल। नॉर्म्स पे आ जाओ। नॉर्म्स पे आ जाओ। नॉर्म्स पेज नंबर 309। Acceptable standard of behavior within a group that are shared by the group member. ऐसा बिहेवियर जो एक ग्रुप में एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे कि आप उसके अकॉर्डिंग आप बिहेव करोगे, वो जो होता है वो नॉर्म्स होता है। वो जरूरी नहीं है आप फॉलो करो, मगर एक जो मेंबर होते हैं वो आपस में डिसाइड करके रखते हैं कि आप ये जो एक तरीके से केयर करते हो, कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो आपको फॉलो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप फॉलो करोगे, करो या नहीं करो, ये बात अलग होती है। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्म। कंफर्मिटी होता है रिकॉर्डिंग पॉज के बाद दिखाई नहीं था ना, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। कंफर्मिटी का मतलब होता है कि जो बंदा होता है, हर एक व्यक्ति का अलग नॉर्म होता है। आप किसी और स्टेट से आ रहे हो, मैं किसी और स्टेट से आ रहा हूँ, हर एक के जो नॉर्म्स होते हैं, फैमिली नॉर्म्स अलग है और उनको उसके अकॉर्डिंग जो ग्रुप में आप जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को एडजस्ट करना होता है। ठीक है, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना होता है, तो वो जो कहलाता है वो कंफर्मिटी कहलाती है। एडजस्टिंग वंस बिहेवियर टू अलाइन विद द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। ठीक है, वो आप ग्रुप थिंकिंग और ग्रुप शिफ्ट, सोशल लुकिंग ग्रुप थिंकिंग, सोशल लुकिंग the tendency for individuals to expend less effort when working collectively than when working individually. अभी हंसने में कोई दिक्कत नहीं। चलो हो गया। चलो, social looking means the tendency for individual to expend less effort when working collectively than when working individually. मतलब ये सीधी बात है कि इंडिविजुअल उतना वर्क नहीं करता है ग्रुप में, क्योंकि फर्स्ट रीजन कह सकते हो आप कि उसको ये लगता है कि मेरा जो एफर्ट है इंडिविजुअल एफर्ट वो ग्रुप के लिए वर्क क्यों करे। सेकेंड रीजन दे सकते हो कि जो
इंडिविजुअल है वो अपना एफर्ट, जो इंडिविजुअल है वो अपना एफर्ट कम से कम इसलिए देता है क्योंकि उसको मालूम होता है कि ये जो भी होगा वर्क की रिजल्ट जो भी होगा वो सारा जाएगा ग्रुप के इसमें, तो उसको उसका रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है। ठीक है, ये 2 रीजन होते हैं जिसके कारण वो अपना जो एफर्ट ग्रुप के उसमें देना चाहिए वो कम से कम देता। ठीक है, तो ये होती है सोशल ब्लॉकिंग। मतलब सिंपल सी बात है कि व्हेन यू आर वर्किंग Group thinking and group shifting. Both are very dash. A phenomena in which the norm of all consensus overrides the realistic alternative course of action. Phenomena in which the norm for consensus overrides the realistic appraisal of alternative course of action. Group thinking का मतलब ये समझ सकते हो कि when you work according to the group decision, ठीक है? If you are not agree, that's not a matter. You should follow the rule of group. That's all. हाँ, मतलब कि we all people set up to come in a particular solution in according to group. According to group, according to majority of group. हाँ, arrive at a solution. कंसेंसस जो होता है ग्रुप का उसको फॉलो करते हैं। जो भी ग्रुप ने डिसाइड कर दिया वो आपकी मर्जी हो या नहीं हो उसको फॉलो करना। ठीक है, ठीक है। Group shift. A change in decision is between the group decision and the individual decision, and the member within the group would make can be either towards conservatism or greater risk. मतलब ये है कि जो भी ग्रुप, अगर आप इंडिविजुअली जो रिस्क लेने से घबराते हो वो आप एज ए ग्रुप मेंबर आप उस रिस्क को ले लेते हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले सकते हो कि आप अपन ग्रेटर नोएडा सेफ प्लेस नहीं है तो अपन बाहर अकेले जाने में डरते हैं। वो जो ग्रुप की बात होती है, एक ग्रुप होता है साथ में, तो अपन रात को भी बाहर निकल सकते हैं या बाहर जा सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्रुप शिफ्ट। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि द ग्रुप डिसीजंस आर मोर कंजर्वेटिव देन द इंडिविजुअल डिसीजन, है ना, एंड इट्स शिफ्ट टुवर्ड्स द ग्रेटर रिस्क एंड कंजर्वेटिज्म। ठीक, It can either shift to greater risk or conservatism. या तो आप risk ले सकते हो या तो आप बैठ जाओ वहाँ पे, नहीं जाना मैं। So here we end the topic and thank you. So here we end the topic and thank you sir. Thank you sir. सांसों की We did everything according to the duty, ma'am. And we respect her a lot. जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए।